प्रश्नावली 1.3 छोटका हम बता रहे थे, जो कि आवाज़ नहीं आया था, इसका वीडियो बन चुका था। तो 1.3 है, 9th क्लास का मैथ है ये, ठीक है। प्रश्नावली है 1.3। पहला क्वेश्चन का, हाँ, पहला क्वेश्चन है कि शांत कौन है, कौन शांत है, कौन अशांत है, अनवसानी आवर्ती है। ये हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था। 36/100 था छोटका, तो 36/100 है तो दो को ज़ीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, ठीक है। और 1/11 है छोटे, तो 11 से 1 में हम भाग देंगे, ठीक है। 11 में 1 से भाग देंगे, जो 11 से 1 में भाग दीजिएगा नहीं लगेगा, इसलिए 0 पॉइंट दीजिएगा, तो भी नहीं लगेगा तो एक डेसिमल के बाद 0 ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक और 0 ले लीजिएगा छोटे, डबल 0 हो जाएगा, ओके। जब डबल 0 होगा छोटका तो 11×9 = 99 कीजिएगा। 11×9 = 99 कीजिएगा तो 1 शेषफल बचेगा। 1 शेषफल छोटे जब बचेगा तब पॉइंट के बदले तो 0 आता ही है, ठीक है। तो 10 हुआ तो 11 से 10 कटेगा नहीं, फिर 0 लेना पड़ेगा। इससे तुम्हारा क्या होगा कि एक और 0 बढ़ जाएगा। 11×99 कीजिएगा तब जाके आपका कटेगा, 100 में से 99 जाएगा तो 1 होगा। बार बार 0909 आएगा छोटका, तो हम लोग बार बार जब आता है 09 तो हम लोग रेकरिंग इस पर दे देते हैं, ठीक है। 0.09 दे देंगे, रेकरिंग देंगे, वहीं 0.09 छोटका दिए हैं जब, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अनवसानी आवर्ती है। अनवसानी आवर्ती का मतलब हुआ कि ये बार बार आएगा, इसको रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग बार बोलते हैं। ये 4 पूर्णांक छोटे 1/8 था, तो इसको 8 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी गुना कीजिएगा। 8 चौका 32, अब 32 में 1 छोटे जोड़ दीजिएगा तो 33/8 हो जाएगा। जब 33/8 को 8 से डिवीज़न कीजिएगा, भाग कीजिएगा 8/33 8 से, और चौका 32 छोटे 32, 1 शेषफल बचेगा छोटका। डेसिमल बैठाओगे तब ना 1 कटेगा, 8 से तो 1 कटेगा नहीं, डेसिमल की आवश्यकता है तो 1 बैठा दिए, तो डेसिमल का बदले 1 0 होता है छोटे। 8 से 1 बार में कटेगा छोटका, 1 बार में कटेगा तो 2 बचेगा शेषफल, ठीक है। अब छोटे फिर पॉइंट के बदले हम लोग 0 दे सकते हैं, और 8 दूनी का 16 होता है छोटका, तो 16 लिख देंगे। यहाँ पर 4 बचेगा, और अब तो कटेगा नहीं 8 से, फिर पॉइंट के बदले 0 बैठाएगा छोटे, तो 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 40 कट जाएगा, ठीक है। तो 4.125 से कट गया। इसका मतलब है तो छोटे शांत आवर्ती है, ठीक है। कैसा आवर्ती है? शांत आवर्ती है। तीसरा छोटे क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन है छोटे 3/33 है, 3/13 है। 13 से छोटे हुआ 3 से भाग देगा, 3 में 3 है ना, 13 से भाग देना है, 0 डेसिमल देना पड़ेगा। काहे देना पड़ेगा कि 13 से 3 कटेगा नहीं, तो 0 डेसिमल दीजिएगा, तो यहाँ 0 उतर जाएगा। और 13 के 2 से भाग दीजिएगा तो 13 दूनी का 26 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पर बचेगा छोटे, 4 बचेगा, तो अब तो 13 से कटेगा नहीं 4। अब क्या कीजिएगा कि 13 पॉइंट है तो 0 बैठा दीजिएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, ठीक है। 1 शेषफल बचेगा छोटे, 1 जब शेषफल बचेगा तो 13 से तो 1 कटेगा नहीं, पॉइंट के बदले 0 ले सकते हैं, फिर भी कटेगा नहीं आपका, ठीक है, फिर भी आपका कटेगा नहीं। 0 यहाँ पर छोटुआ लेगा तो एगो और 0 बढ़ाने का अनुमति होता है, क्योंकि जब डेसिमल बैठाए हैं तो 1 ही 0 लिख सकते हैं, 2 को 0 थोड़ी ना लिख सकते हैं हम लोग। 13 39, 1 पॉइंट, 1 0 तो बैठे भी किए हैं डेसिमल के बदले, नहीं कट रहा है ना 13 से 10, इसलिए 0 1 लेंगे तो 100 आ जाएगा। और पहला पढ़िए 13 का कितने बार में कट रहा है? 13 7 91, 13 8 104 होता है, जिसको चलो उत्तर बोल दें आप लोग। 13 8 बोलिएगा, 13 8 नहीं, 13 7 91, ठीक है। 13 7 98, 2 बचेगा, पॉइंट के बदले 0 दीजिएगा। और 13 दूनी का 26, 13 5 65, 13 से कटेगा 2, 13 7 91 ना, 91 हुआ, 9 बचेगा, पॉइंट के बदले 0। और अब देखिए 13 5 75, 6 78, 6 बार में 36 13 6 78, ठीक है। तो अब कितना होगा? 10 में 60 गया 2, और ये बचा 8 में 7 गया 1, पॉइंट के बदले 0, ठीक है। 13वां
कुछ गलती क्या है? 9 3 27, 2 9 2 11, 13 17 से, ठीक है, 13 17 से, ठीक है, 3 शेषफल बचेगा। ये छोटका रेगुलर कैसे आएगा? फिर तुम जब 3 आया तुम्हारा, पॉइंट के बदले 0 यहाँ पर दीजिएगा छोटे, तो 13 दूनी 26 होगा। देखो ये 2 है, जो 2 से फिर रेगुलर शुरू हो जाएगा, इसलिए इस पर रेकरिंग दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? रेकरिंग दीजिएगा। रेकरिंग दीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना आंसर? 0.230769। ये अनवसानी आवर्ती होगा। कहने का मतलब है कि ये बार बार आएगा। जब बार बार आता है तो रेकरिंग ऊपर दे देते हैं इस पर, ठीक है, इसके माथे के ऊपर। 2/11 है छोटे, तो 11 से 2 में डिवीजन कीजिएगा, 0 डेसिमल लीजिएगा। काहे कि 11 से 2 कटता नहीं, इसलिए 0 डेसिमल लीजिएगा। 11 से एक बार में छोटे कटाइएगा, तो 11 से एक बार में, ठीक है। ये 9 बचेगा ना छोटका, तो 9 बचेगा, तब फिर डेसिमल लेना पड़ेगा। 11 9 99 कीजिएगा, नहीं होगा। 11 8 88 होगा, 2 बचेगा, ठीक है। पॉइंट के बदले 0 दीजिएगा। 11 दूनी 22 होता है, ठीक है, 11 दूनी 22, तो 11 कम 11 ही होगा। 11 दूनी 22 होता है, इसलिए 11 ले जाइएगा। 9 बचेगा, डेसिमल बैठाइएगा, तो 0 आएगा, डेसिमल बैठाया हुआ है, 0 होगा डेसिमल के बदले। उसके बाद 11 8 88, 1 8 1 8 आता रहेगा, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? अनआसानी आवर्ती कहेंगे। 329/400 है छोटका, 400 से डिवीजन करना है 329 को। ऐसे डिवीजन कीजिए, चाहे 4 से छोटका 3 2 9 से डिवीजन कीजिए, बात एक ही होता है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 4 से 329 को डिवीजन करेंगे, 8 चौ का 32 हो जाएगा छोटका। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से यहाँ, 4 दूनी का 8 होगा, ठीक है। 9 से 8 एक बार में कटेगा, ठीक है। अब छोटे तुम्हारा 4 से 1 नहीं कटेगा, इसलिए डेसिमल लीजिएगा। यहाँ डेसिमल के बदले 0 दीजिएगा। 0 देने के बाद छोटका 4 दूनों का 8 कीजिएगा, यहाँ पर 2 आएगा, डेसिमल के बदले 0 लीजिएगा। 4 5 20 छोटे हो जाएगा, 4 5 20 कटा दीजिएगा, कट जाएगा। 82 डेसिमल कितना आया? 25 आया, 82.25। और 2 को डिजिट देखो, 4 से हम भाग दिए थे, और 2 को 0 हुआ है, तो 2 को है तो 2 को बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो 2 अंक पहले ही से है, और 2 को 0 होता है, यहाँ पर बैठा दीजिएगा, तो 0.8225, जो कि आपका शांत है। पूर्ण रूप से कट जाए वो शांत आवर्ती होता है छोटका। इस तरह से तुम लोग का 1.3 का पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है, और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तब तक आप लोग उतारिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं। बोर्ड दिख रहा होगा छोटका। 1.3 हम लोग बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 छोटे बोल रहा है कि निम्न, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 1/7 की वैल्यू दे दिया है छोटे, ठीक है। 1/7 की वैल्यू दिया है 0.142857 दिया है, ठीक है। इस पर रेकरिंग कर दिया है, और बोला है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, ठीक है, वास्तव में भाग नहीं देना है। आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 ऐसे करके दिया। 2/7 छोटे जब दिया है, तो आप लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1/7 गुना 2 लिख सकते हैं आराम से। 1/7 की वैल्यू दिया है छोटे 0.142857, ठीक है। इस पर रेकरिंग दिया है, सर टेंशन नहीं लेना है। और 2 बच गया छोटका। 1/7 का वैल्यू दिया है, वो यहाँ पर रख दिए हैं। उसके बाद को 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। इसको 2/7 लिखने का आइडिया ऐसा हो सकता है कि 1/7 कर दें और गुना 2 लिख दें, ठीक है। उसके बाद 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे छोटका। जब मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करने आता है तो ऐसे आप रफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे गुना कर लीजिएगा। 7 दूनी का 14, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 1 11 हुआ, 1 हासिल, 8 दूनी का 10, 1 11, 1 हासिल, 2 दूनी का 4, 1 5 हो गया, 4 दूनी का 8 है, ये 2 हो गया, ठीक है। छोटे 0 डेसिमल कितना आया? 285114। ये छोटका आंसर हुआ, सिंपल सा चीज़ है। अब हमसे दूसरा बोला है 3/7 को भी लिखने के लिए बोला है। एक 4 2 8 5 7, ठीक है छोटका। 7 दूनी का 14, 5 दूनी 10, 1 11,
8 दूनी का 16, एक हासिल या 17 हुआ छोटे, ठीक है। 2 दूनी का 4, एक 5 हुआ, ठीक है। और छोटका है या खाली तुम 7 लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 बटा कितना किया है, 3/7 शायद किया है। 3/7 का छोटका यदि पूछा है तुम लोगों से तो 3 से गुना आप लोग खाली कर दीजिएगा, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। 3 से छोटका कैसे, तो 1/7 करके गुना 3, 3 से गुना 1 में कीजिएगा तो 3 होगा, 7 बट्टे में छुपा ही है। 1/7 की वैल्यू छोटे दिया हुआ है 0.142857, ठीक है। इस पर रेकरिंग छोटे दिया है, गुना 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब छोटे गुना करने नहीं आता है तो आप क्या कीजिए कि 142,857 दिया है, ठीक है। इससे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा छोटका। 7 3 जा 17 का 21 होता है, 2 हुआ हासिल, 35 15 2 17 हुआ, ठीक है। 8 3 का 24 है, 1 25 हुआ, ठीक है। 8 3 का 24 1 25, ठीक है। और 3 दूनी का 6 हुआ, 2 8 हुआ, 4 3 12 13 हुआ, 3 का 3 1 4 हुआ, यानी 0.438571, ठीक है। यही आंसर हुआ छोटे। अब तीसरा भी पूछा है शायद, 4/7 है छोटका, पहले ऊपर से लिख लेगा छोटका, हट नहीं रहा, बोर्ड बड़ा नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा। यहाँ लिख रहे हैं 4/7 वाला, 1/7 छोटका करके 4 लिख दिया लोग, तो 1/7 के वैल्यू जो दे लेबा 142,857 दिया है। इस पर रेकरिंग दिया है, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा छोटे, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करने आएगा तो 1 4 2 8 5 7 ऐसे लिख लीजिएगा, 4 से ऐसे कर लीजिएगा। 7 चौका 28, 2 हासिल, 5 चौका 20, 2 22, 8 चौका 32, 2 34 हुआ, 4 दूनी का 8, 2 10, 4 चौका 16, 1 17 हुआ है, 4 1 5 हो गया, ठीक है। 570428 रेकरिंग दे दीजिएगा छोटे, 0 डेसिमल है तो दे दीजिएगा, ठीक है। 0 डेसिमल है तो दे दीजिएगा, यही छोटा आंसर होगा। सिंपल सा चीज़ है। 42857 एक गलती क्या है, मल्टीप्लाई थोड़ा देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई क्यों गलत रहा। 5 अरे 5 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 8 चौका 32, 2 34 और 4 दूनी का 8, 2 10, क्या गलती है, आंसर 57। तो 7 चौका 28 छोड़कर गलत लिखे हैं क्या, 142,857 ठीक है। 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 8 चौका 32, 32 2 34, 34 3 हासिल है ना, 4 दूनी का 8, 2 10 कर रहे हैं, 1 होगा छोटका, बार बार क्यों गलत हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 होगा छोटे। अब कितना है, 4 4 3 गलत है क्या, 4257142 ठीक तो है, 42। ये छोटका थोड़ा मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो ज़रा 3 है, 0142857 3 से मल्टीप्लाई छोटे कीजिएगा, 7 का 21 होता है, 2 हासिल 15 2 17, 8 का 24 1 25 हो गया, 3 दूनी का 6 हुआ, 2 8 हो गया, 4 3 12 हुआ, 3 1 3 1 4 42, 8 5 7 1 छोटका हाई हो गया। एगो पूछा है क्या, 4 वाला पूछा है, 4 वाला बन गया, और कुछ पूछा है 5 वाला, 6 वाला भी पूछा है, 5 वाला देख लो छोटका, 5 वाला भी पूछा है, 5/7 वाला। तो क्या कीजिएगा, 1/7 गुना 5 कीजिएगा छोटे, 1/7 की वैल्यू दिया है, 0.142857 दिया है, रेकरिंग दिया है, रेकरिंग दे दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से छोटका मल्टीप्लाई हम करके दिखाते हैं, 0.142857, 5 से छोटका ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 5 35 की 5 हाथ में लगा, 3 5 25 3 28 हुआ, 8 5 40 3 40 3 43 हुआ, 4 हासिल हुआ, ठीक है। 5 में का 10 4 14 हुआ, 1 हासिल हुआ, 5 का 20,
अपन 20 एक 21 हुआ और 5 6 7 हुआ 0.714288285 28 8 25 40 50 25 3 28 2 हासिल हुआ। ठीक 7 छोटे आएगा, रेकरिंग दे दीजिएगा आंसर का। ठीक है, छोटे मल्टीप्लाई गलत होगा तो गलत आएगा, 5/7 का होगा, उसी प्रकार से 6/7 का हो जाएगा। कर लीजिएगा 1/7 गुना 6 कर लीजिएगा। 1/7 का वैल्यू दिया है छोटे 1.42857 दिया है, मल्टीप्लाई 6 से कीजिएगा। मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 0.14285 से 6 में मल्टी 7 छके 42 4 6 5 30 4 34। ठीक है, 34 3 हासिल, 8 छके 48 2 51 5 हासिल, और 6 दूनी का 12 5 17 1 हासिल। ठीक है, और 6 चौका 24 1 25 2 हासिल, 6 2 8 85 1 714 2 85 .578571442 इस पर रेकरिंग कर दीजिएगा बस आंसर। ये छोटका बना तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 था छोटे, अपना उतारिए पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखिए छोटे 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आप लोग। तीसरा कह रहा है कि 0.6 को PQR के रूप में व्यक्त करें। कितना बोला है? 0.6 को 0.6 पर रेकरिंग दे दिया छोटा। पहला है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा का पहला दिया है छोटे, तीसरा का पहला दिया है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहला जो दिया है उसको x बराबर 0.6 डैश, यहाँ पर रेकरिंग का मतलब छोटा बार बार ये आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, आप दूसरे भी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब एक ऊपर रेकरिंग रहे छोटे तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब दो ऊपर रेकरिंग रहे, रेकरिंग मतलब ऊपर वाला जो बार का चिन्ह है आपका वो वाला, ठीक है, वो यदि एक अंक पर है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यदि दो ऊपर है तो आप 100 से कीजिए। यदि तीन ऊपर रेकरिंग है आपका तो 1000 से गुना कीजिएगा, दोनों तरफ कीजिएगा। दोनों तरफ का मतलब हुआ कि x के तरफ भी और एक का जो वैल्यू दिया उसकी तरफ भी गुना कीजिएगा। आया समझ में? यहाँ पर एक के पास है रेकरिंग, एक अंक के पर रेकरिंग है तो आप 10 से कीजिएगा। तो लिखिएगा कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर 10 से छोटा गुना करेंगे तो 10 से गुना कीजिएगा तो 10 में 1 से कीजिएगा तो 10x हो जाएगा छोटे, और 10 से इसमें गुना कीजिएगा छोटा, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है। ठीक है, डॉट डॉट रहेगा, इसको 2 नंबर मान लेना है। अब छोटका क्या करना है कि इस दूसरे में से पहले वाले को घटाइएगा। क्योंकि अधिक ये है ना कि अधिक ये है। 10x में से इसको घटाना है, इसको इसमें से घटाना है। बाएं के तरफ वाले से बाएं वाला में घटाना है, दाहिने के तरफ वाले से दाहिने वाला को घटाना है। कुछ नहीं करना है, 10x में से x को घटाना है। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से, 2 जैसे लिखे वैसे ही लिखिएगा, 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 1 को घटाइएगा छोटे, 10x में से x घटाइएगा। सो 0 कितना है जी, ये 0 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। 6666 है, इसमें से घटा लेना है 666 डॉट डॉट डॉट। छोटका 10 में से 1 x घटेगा तो 9 x बचेगा।
ये घटाने नहीं आएगा छोटे, तो 6.666 लिख लीजिएगा, 3 बार है। 0 डेसिमल क्या है छोटे, 6666 डॉट 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 डॉट। देखिए इधर 6 में से 6 घटाइएगा 0 0 0, 6 में से 0 घटाइएगा 6, ये 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर के बाद जितना भी 6 रहेगा सब के सब 0 हो जाएगा, तो आपका आया 6। ठीक है, इसकी वैल्यू आया 6। एक्स की वैल्यू छोटे 6/9, 2 से 3 बार में, 2 से मत कटाइए, 3 से कटाइए 2 बार में, 3 से। ऐसा यहाँ पर वैसा कटाया जाता है कि जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब SGF हो दोनों में, तो 3 ही इसका SGF है, जो 3 से 6 2 बार में, 3 से 3 बार में। आया छोटका 2/3 आंसर राइट। ठीक है, ये होगा छोटका P/Q के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। ये पहला था। ठीक है, आवाज़ आ रहा होगा, आवाज़ नहीं आता है तो समस्या खड़ा हो जाता है, पॉज करके देखना पड़ता है हमको, इसलिए लंबा थोड़ा सा होगा। ठीक है, तब उतार लिए, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। वीडियो को पॉज करके सब लिख लेगा छोटका तुम लोग भी। 0 डेसिमल। दूसरा क्वेश्चन है छोटका, क्वेश्चन नंबर किससे का, 3rd का ही क्वेश्चन नंबर 2 वाला पूछ रहा है छोटे। 0.47 पर रेकरिंग दिया। रेकरिंग छोटका एक ऊपर दिया है, तो 10 से मल्टीप्लाई करें। माना कि x बराबर 0.47777 ऐसे कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। लिखिएगा कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर है 9 है छोटका, 9 टर्की ना है। गुना करने पर छोटे 10 1 हो जाएगा, ये 10 से छोटे गुना करेंगे तो यहाँ डेसिमल होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। 10 से गुना करने पर हमेशा दाहिनी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ेगा छोटका, तो 0.47777। ये बार बार आता रहेगा, कितना बार भी कीजिए उतना ही रहेगा। इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। हम बताए थे कि बड़का में से छोटका को घटाना है, तो समीकरण नंबर 2 में से छोटका, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर पहला को घटा ले। ठीक है छोटे, समीकरण नंबर 1 को घटाने पर लिखेंगे छोटका, घटाइएगा 10x - x छोटे, और ये 4 डेसिमल कितना है छोटका, 0.477777 है, 0.47777 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें भी डॉट 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 छोटे लगाइएगा, छोड़िएगा मत। 10 को में से एक घटाइएगा छोटे, तो 9 को 1 बचेगा। ये छोटका नहीं घटाने आता है तो ऐसे लिख लीजिए आप लोग। लिखने के बाद छोटका 0 डेसिमल कितना है, 4777। इसके बाद सब छोटका 7 है, तो सब 0 हो जाएगा। ये सब 0, ये 0, ये 7 में 4 गया तो 3 होगा छोटका, ये 4 हो गया, तो 4.3 लिखिए या 4.30 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 4.3/9। x बराबर छोटे लिखिएगा 43/9, पॉइंट हटाइएगा तो 0 हो जाए। ये छोटका आंसर हुआ तुम्हारा। ठीक है, 43/90 आंसर है। एक छोटे और बच गया है 3rd नंबर। वीडियो पॉज करके लिख लेना छोटका, ना तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कहेगा कि बड़ा हो गया, देरी हो गया। ठीक है, लिखिए। छोटे मिटा रहे हैं अब। 1.3 छोटका ख़त्म हो जाएगा, इतना ही शायद है, शायद इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, छोटका 3 नंबर लिखना। 3 नंबर हमसे कह रहा है एग्जाम्पल छोटे बताएंगे, पहले एक्सरसाइज बना लीजिए, एग्जाम्पल बता दिया जाएगा, कमेंट कीजिएगा। 0.0, 0.01 तीनों पर है छोटका, तीनों पर है रेकरिंग। जब तीनों पर छोटे रेकरिंग रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम बोले थे। मान लीजिएगा कि माना कि x बराबर 0.001 है, और इस तरह से हम लोग 1000 समझ लिखेंगे कि दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे
तो 1000 में कीजिएगा 1000 x आ जाएगा, 1000 से गुना कीजिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पॉइंट पहुँच जाएगा। ठीक है ना, समझ में? रेकनिंग हटा दीजिएगा, गलती से लिखा गया 001 लिखिएगा, डॉट 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 दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, ये तीनों रिपीट करेगा छोटका, यहाँ 3 गो, फिर यहाँ देखो फिर 3 गो, ऐसा बढ़ता चला जाएगा बोर्ड के बाहर भी। तो 1000 से छोटे जब कीजिएगा तो यहाँ डेसिमल आपका आएगा 1 2 3 अंक के बाद, यानी का होगा 001 बचेगा, है कि नहीं? लेकिन ध्यान में रहे ये तीनों इधर में आएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा तो 001 हो जाएगा। ठीक, और छोटका तुम्हारा इक्वेशन नंबर उसको बोल दीजिएगा 1, इसको बोल दीजिएगा 2। ठीक है, छोटका नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बताएंगे। 1000 में छोटे x घटाइएगा। ठीक है, एक x घटाना है और इसमें से इसको घटाना है छोटे, भारी चीज़ नहीं है, इसको एक भी छोटका लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है छोटे, 0.001 ये डॉट 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 दे देना। ठीक है, 1000 में से एक छोटका x घटाएगा तो तुम्हारा 999x। ये छोटे नहीं घटाने आ रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखे हैं जो दिया हुआ है घटाना है वही लिखे हैं। अब यहाँ छोटका दिया है 0.001, फिर इसके बाद रिपीट है छोटका, ये सब रिपीट बार बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तुमको रिपीट लग रहा है तो ये वाला हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये 0.000 इधर के बाद जितना रिपीट कर रहा हो सब 0 हो जाएगा। एक में से छोटे एक 0 हटाइएगा तो 1 होगा, यहाँ डेसिमल है तो 1 आया छोटका, तो x बराबर 1/999। ये छोटे आंसर होगा 0.001 का। ठीक है, 1/99। ठीक है छोटे, इतना ही आंसर आएगा। इतने के लिए धन्यवाद। आप लोग देखिए, यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि सर नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बताया जाएगा। धन्यवाद। आसानी 1.3 का ही बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बच गया है 4 5 6 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे 1.3 पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि अनवसानी जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अनवसानी का मतलब होता है आसांत। ठीक है, ये आसांत क्या होता है कि किसी भी भिन्न का मान, जैसे हम लोग भिन्न का मतलब जैसे 3 से 2 में भागा दे रहे हो, ठीक है, किसी में भी 7 से 4 में भागा दे रहे हो, यदि किसी भी भिन्न का, यानी ये भिन्न हो गया जो p/q के रूप में है, किसी भी भिन्न का मान यदि दशमलव के कितने ही स्थानों तक निकाला जाए, माने जितना निकाला जाए और पूरा ना जाएगा, भाग लगबे नहीं करेगा। ठीक है, भाग लगेगा ही नहीं, चलता चला जाएगा, बुझाएगा नहीं कि कहाँ तक चला जा रहा है। ठीक है, चलता चला जाए, अर्थात शेष शून्य न है। ठीक है, शेष शून्य न है, शून्य का मतलब कटे नहीं पूरा, तो उसे अनवसानी बोलते हैं, यानी उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद जो ये होता है कि दशमलव के बाद जो आता है, ठीक है, तो दशमलव के बाद आने वाले जो अंक होते हैं यदि निश्चित क्रम में नहीं है, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 7 आ गया, कभी 8 आ जाएगा, कभी फिर 2 आ सकता है, फिर मान लीजिए 9 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, मान लीजिए इस तरह का आता रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं अनावर्ती। कोई भी एक सीक्वेंस में नहीं आ पाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अनावर्ती बोलते हैं। फिर से एक बार, अनावर्ती का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद, यानी इस डेसिमल के बाद, इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद या दशमलव के बाद आने वाले अंक यदि निश्चित क्रम में नहीं है तो हम उसे अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके 2 बार पढ़ लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, ये दोनों एक तरह से अपरिमेय, दोनों मिल जाता है तो एक तरह से अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 छोटा हम बता रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का बता रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
चौथा छूट गया था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर छोटा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा हम पढ़ के बता देते हैं आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि 0.99 जो होता है, एक मिनट 0.99 होता है छोटा, वो P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और सहपाठियों से अपना चर्चा इसके विषय में करना है, ठीक है। कैसे चर्चा करेंगे, देखिए 0.99 दिया है, 4 बार या 5 बार जितना भी दे, बनेगा कैसे। माना कि x बराबर 0.9999 दिया है, ऐसा चलता रहे, ठीक है। यही दिया था, चलता रहेगा, हाँ यही दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे छोटा। जब हम बताए थे कि 0.9 पर एक रेकरिंग रहे तो 10 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ 10 से, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर गुना कैसे करेंगे, तो 10 में 1 से 10x हो जाएगा। ये 10 लिखे हैं छोटे, 10, और ये 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 9.9999, कितना भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 2 इक्वेशन हो गया। इक्वेशन 2 में से समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 2 माइनस डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 माइनस समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो 10x में से एक x घटा लीजिएगा छोटे, -99999, ठीक है, -0.9999, ठीक है। डॉट 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 दे दीजिएगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये 9 से हो जाएगा छोटे। इसके बाद 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। पॉइंट के बाद जीतना है छोटका, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। कितना बार भी रहे कोई टेंशन नहीं है। 0.999999, ये सब के सब 0 हो जाएगा, ये छोटका 9 बचेगा, ठीक है। अब देखा छोटे 9/9 करेंगे तो 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा एक बार में, नहीं x के वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। इससे असर ये सहपाठियों से ये कहेंगे कि 0.99 है वो क्या है कि 1 के नज़दीक है भाई, क्लोज है, यही सहपाठियों से यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने मन से कुछ कि ये जो दशमलव है जो 0.99 है या 1 के नज़दीक है, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि ये जो 0.99999 है, ठीक है, या 1 के अंक लिख दीजिएगा, या अंक 1 के नज़दीक, क्लोज है, नज़दीक है, बस इतना ही हो गया, ज़्यादा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर ये छोटका 4 नंबर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। ये वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, उतारिए। बन गया। 4 के बाद हम 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं छोटे। 5वां क्वेश्चन हम थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन छोटका है। 5वां क्वेश्चन है कि 1/17 के दशमलव विस्तार में अंकों को दोहराए जाने वाले ब्लॉक में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। 1/17 दिया है, 1/17 छोड़का, इसको 17 से 1 में भाग देना है, ठीक है। 0 डेसिमल ले लीजिएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। फिर भी नहीं कटता है तो 0 उतार लीजिएगा, 100 आ जाएगा। 17 का टेबल 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, ठीक है। तो आप 17 × 5 = 85, हाँ 17 × 6 = 72 से, हाँ तो 5 बार में ले जाइए, ठीक है, 5 बार में छोड़कर ले जाइए, ठीक है। 17 × 5 = 50, इसको काटिएगा छोड़कर 16 गो अंक आता है, ठीक है। ये इसके बाद डेसिमल के बाद 16 गो डिजिट आएगा। ये बताने का कोई और मतलब होगा नहीं छोड़का। घर पर बनाना तुम लोग, EHW में बनाना, नहीं बनेगा तो मैसेज करना, इसको हम बनवा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, बन जाना चाहिए। ये भागा केवल देना है, बढ़ते चला जाना है डेसिमल के बाद, ठीक है। अब इसमें सब कटता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा भागे में।
एक के भाग देने में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं छोटका, 6 क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 छोटे कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में अपरिमेय संख्या के कई उदाहरण देखें। मैंने बुक से हम लोग देखे होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक। और पी बाई क्यू पूर्णांक है जिनमें एक के अलावे कोई अन्य सामान्य कारक नहीं है और उनके अंत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यू को किस से गुणा करना चाहिए, ठीक है, कि दशमलव का जो होगा वो सामान्य हो जाए, ठीक है। तब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर छोटा ही 5 है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से देखना। जिसे कुछ डिजिट बट्टा में जो रहता है, ठीक है, तो जिसे कि 2/5 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल बैठाने में हमको आसानी रहेगा। उसी प्रकार से मान लो 4/2 रहे तो 2 से तो 4 डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन डेसिमल बैठाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर, ठीक है। तो ये 5 का 20/10 होगा, आराम से 2.0 बैठा देंगे। ये तो आसान है, इसको छोड़ दीजिए, इधर मत लीजिए, ठीक है। तो 3/2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, या 10 हो सॉरी 5 होगा, ऊपर नीचे 5 से नीचे कीजिएगा तो 5 से ऊपर भी कीजिएगा। तो ये 15/10 होगा, यानी एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 1.5 बनेगा। ये जो छोटका आ रहा है डेसिमल एकदम आराम से, तो इसके वजह से आ रहा है 2 और 5, यानी हर में, ठीक है, हर में यदि हर में 2 5 हो, 2 और 5 हो गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 2 5 हो यदि, तो वह जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। वह क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन रिपीट करें। ये परिमेय संख्या कई उदाहरण देखे होंगे जहाँ की पूर्णांक के अलावा कोई अन्य सामान्य कारक नहीं है, उनके अंत दशमलव निरूपण के अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि किससे गुणा करना चाहिए, ठीक है। देख लिया जाए इसको। हम देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि Q का मतलब P बाई क्यू के रूप में जो लिखते हैं, नीचे वाला को बोल रहे हैं हम Q, ठीक है। Q का वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 2 4 5 8 10 कुछ भी मान सकते हैं। छोटका 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 4 5 8 10, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये क्यू का हम वैल्यू मान लिया अपना, ये क्यू लिखे हैं क्यू, ठीक है। ये क्यू लिखे हैं छोटे, ये क्यू का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। इसका दशमलव प्रसार समाप्त तो हो जाए तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्यू का मान ले लिए, इतना हम लोग देख लिए कि तो दशमलव विस्तार देखेंगे कि कैसा हो रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे कि समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा। समाप्त हो जाता है, नहीं समझे आप लोग। देखिए 2 जिसे मान लो यहाँ पर 3 लिखे थे, आप बटे में 2 था, यदि ऊपर नीचे 5 से गुना करते हैं तब 15/10 हो जाएगा छोटे। ये तो डेसिमल प्रसार क्या हो गया, समाप्त नहीं हो गया, ये तो आ गया नो डेसिमल में। इसी प्रकार से 4 भी लिखते तो होता, 8 भी होता, ठीक है। 10 जो है 2 5 है उसमें, ठीक है, तो भी होता। मान लो 3/2 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 हो भी करेगा, ठीक है। 8 है तो 4 का टेबल में ही 8 होता है, 2 का है ना क्यों, अरे 2 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का क्यू करेंगे तो 8। ये कुछ भी रहे वो दशमलव प्रसार इसका शांत ही होता है, और इसका दशमलव का विस्तार जो होगा एकदम वहाँ पर दशमलव पर एंडिंग करेगा, समाप्त करेगा, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल हम लिए हैं। मान के चला जाए 1/2 ले लिए, तो 2 से छोड़ कर 1 वैसे भी डिवीजन करेगा तो 0 डेसिमल ले लेना, तो 2 5 10 0.5 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें हर का जो वैल्यू हुआ, हर माने क्यू वाला, क्यू की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 है, 2 का पावर 1 लिखे चाहे नहीं लिखे,
दो ही लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका 7/8 वाला है, ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला 7/8 है छोटका। 8 में 7 से डिवीजन करना है, यहाँ पर 0 डेसिमल ले लेना। 8 7 56 8 8 64 8 9 72 हो जाएगा, 8 8 64 लेगा। ठीक है, तो 6 बचेगा छोटे, और 6 बचेगा तो डेसिमल से पॉइंट ले लेना 0। ठीक है, 8 6 38 8 7 56। ठीक है, 56 4 बचेगा, पॉइंट के बदले 0 छोटे, 8 5 40 0.875 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें छोटे हम लोग हर में क्या लिए हैं, हर माने क्यू की वैल्यू जो है 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 3 नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए 4/5 नहीं है तो 5 से 4 में छोटका डेसिमल ले लेना। 8 5 40 हो जाएगा, ये 40 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। छोटे ही क्या हो जाएगा कि 0.8 आ जाएगा। इसका हर जो छोटे होगा वो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि समाप्त हो जा रहा है इसका डेसिमल के बाद। ठीक है, दशमलव प्रसार एकदम इसका शांत है। ऐसा क्यों शांत है उसी का बता रहे हैं हम। देख रहे हैं कि 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्यू का वैल्यू अच्छा 8 लिए हैं, 5 का पावर 1 लिखिए। ठीक है, गलती था। इस तरह से छोड़कर हम लोग देखें कि ये 2 5 ही लिए हैं केवल हम लोग, तब शांत आ रहा है। उस स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कि शांत दशमलव इस स्थिति में आ रहा है तो दी गई हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 हो, 2 और नहीं तो 5 हो। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 2 या 5 या दोनों, 2 और 5 दोनों, 2 और 5 हर में हो तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा छोटे, अभाज्य गुणनखंड होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, हर में हो तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये 2 और 5, ये 2 और 5 दोनों लिख सकते हैं, 2 5 दोनों, यहाँ पर दोनों लिख दीजिए। ठीक है, ठीक रहेगा, कोई गलत ना काटे। हर में हो तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन में यही बता रहा था, यही हमसे पूछ रहा था। हर हमेशा छोटका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 5 रहे तो इस स्थिति में ऐसा होगा। ठीक है, हर लिखे है ना, हर में। ठीक, ये दूसरा 6ठा क्वेश्चन था छोटका, 6ठा क्वेश्चन था ना, 6ठा था, 6 क्वेश्चन नंबर था, 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिए, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन छोटका पूछा है कि 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, देखो जब बोल रहे क्वेश्चन में कि ये है तो जितने भी अपरिमेय संख्या होती है हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर छोटे 7। ठीक है, हम जानते हैं कि ठीक है, क्या पूछा है, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। हम जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या जितने भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही जो क्वेश्चन में दिया है कि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए, उसी को बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को ही बोलते हैं। लिख दीजिएगा अनवसानी और अनावर्ती। ये रुकेगा नहीं छोड़ता, अनावर्ती आता रहता है डेसिमल के बाद, कटता नहीं है, कटने का तो नाम नहीं लेता है। ठीक है, अनावर्ती होती है। दशमलव विस्तार इसका 3 संख्या में लिखना है। ठीक है, तो √2 को भी छोटे लिख सकते हैं, √3 का भी लिख सकता है, √5 का भी लिख सकता है, जो मन करे, जिसका मन करे वो लिखे। √2 का वैल्यू 1.14142 शायद होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, और डॉट 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 रहेगा। √3 के वैल्यू 1.732 होता है। ठीक है, डॉट डॉट दे दीजिएगा। √5 की वैल्यू 2.236 होता है। ठीक है,
इस तरह से छोटा ये होता है, याद भी रहे। ये डेसिमल तो हालांकि सबको याद भी रहता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है अनुवसानी अनावर्ती होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर दोबारा बताएं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन बचा है 1.3 का, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है छोटे, वो भी बता देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो कह रहा है कि निम्न संख्याओं के उनके प्रकार के अनुसार परिमेय अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत करना था। परिमेय कौन अपरिमेय कौन, ये सब जितना है सबके सब अपरिमेय, ये सब जितने हैं अपरिमेय संख्या हैं। यही क्वेश्चन तो है 9 नंबर है, ये 8 नंबर था छोटा नो, 8 था, 7 देख ले, हाँ शायद 7 था छोटे, उसको क्वेश्चन 7 था। 1 मिनट, देखो छोटका क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दिए थे, ठीक है। आवाज़ आ रहा होगा, 8 छोड़ दिए थे, जो देख लिया जाए। ये 8 क्वेश्चन करे कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5/7 का जो छोटका होगा, ऐसे 7 से 5 को कटा लीजिएगा छोटे, 0 डेसिमल कटाए। 7 से 5 छोटका कटेगा नहीं, ठीक है, तो 0 डेसिमल लेंगे, ओके। और 7 से 49 होगा छोटे, 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा तो डेसिमल के बदले 0 लीजिएगा। 7 एकम 7 होगा छोटे, तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। 1 होगा, 3 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, डेसिमल के बदले 0 दीजिएगा, ठीक है। और 100 चौका 28 लीजिएगा छोटे, तो 2 बचेगा, और पॉइंट के बदले 0, तो 7 दूनी का 14 लीजिएगा छोटे, 14 6 बचेगा, पॉइंट बदले 0 लीजिएगा। 7 छक्के 42, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, ठीक है। और 8 7 56 लीजिए छोटे, 8 ले लीजिए, 56 हो जाएगा। 4 बचा छोटे, पॉइंट के बदले 0 ले लेंगे। 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 बचेगा छोटे, पॉइंट के बदले 0, 7 7 49, देखिए फिर रिपीट कर रहा है, रिपीट करने लगा, यानी 0.7142857 रिपीट करेगा। तो यहाँ पर रेकरिंग दे दीजिएगा, ठीक है, रेकरिंग दे दीजिएगा, क्योंकि आसान तो बोला है ना। और 9/11 का क्या होगा छोटे, 11 में 9 से भागा दे, 9 में भागा दे दीजिए, 11 से 9 में क्या कर दीजिएगा, भागा कीजिएगा। तो 0 डेसिमल बैठाइएगा, तो एक बार में कटेगा। 11 8 88, एक बार में कटेगा, एक बार नहीं, 8 11 8 88, 2 बचेगा, पॉइंट के बदले 0, 11 दूनी छोटे 22 होगा, 1 होगा, 11 कम 11, आई हो जाएगा 9, ठीक है। ये काटम कुटम, पॉइंट के बदले 0, 11 8 88, फिर बचेगा 2, पॉइंट के बदले 0, फिर 11 कम 11, इस तरह से हमेशा आता रहेगा, यानी 81 पर रेकरिंग लग जाएगा, ठीक है, बार जिसे आप लोग बोलते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में छोड़कर 3 गो अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या में कोई ठीक नहीं है, अनंत अपरिमेय, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच में अनेक संख्या होगा, अनेक संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनेकों संख्या, अनेकों या अनंत, बीच में अनंत संख्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालिए लीजिए। 0 डेसिमल कितना छोटे, 7 1 है, तो 7 1 है, तो फिर ले लीजिए 7 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1, जितने लेना है डॉट 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 दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा 0.72722, ठीक है। फिर 7222, कुछ भी ले सकते हैं छोटे। उसी प्रकार से 0.73733733333
डॉट 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 दे दीजिएगा। यहाँ पे फिर 7333 ऐसा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इनके बीच में लिखिएगा, इसके और इसके बीच में लीजिएगा, तब ना हम लिखें 71 के बाद। ऐसा भी आ सकता है और 81 के पहले होगा। हम इसको दूसरा भी लिख सकते हैं, मन करेगा हमको 70 लिखने के तो नहीं लिखिएगा, 71 लिख सकते हैं, 71.123.145, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में क्या होता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी ऐसी संख्याएं हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है छोटे 9। देखिएगा, लिखना होगा तो वीडियो पॉज कर के तब लिखना होगा। ये 3 निम्न संख्याओं को कह रहा है कि निम्न संख्या को उनके अनेक प्रकार के, उनके प्रकार के अनुसार अपरिमेय का वर्गीकरण करना है। रूट 23 छोटका दे दिया है, पहला क्वेश्चन रूट 23 दिया है। रूट 23 छोटका जब निकालेगा तुम लोग, उसकी वैल्यू एकदम अपरिमेय संख्या होगी। का है कि जब 23 का निकालिएगा, वर्गमूल कीजिएगा, ठीक है। कैसे निकालते थे, 4 का 3 का, उसी प्रकार से रूट 23 का निकलेगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, ऐसे कर देना है और पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 50-25 तो 2 का पहाड़ा पढ़िएगा, सॉरी 4 का 16, 4 ले जाइए, ठीक है। 4 ले जाइएगा तो 4 का 16 होगा, 16 और 4 20, 3 7 बचेगा, ठीक है। पॉइंट ले लीजिएगा, डेसिमल के बदले 00 होगा छोटे, ऐजा हो जाएगा 4। अब कितना ले यहाँ पर, ठीक है, कि 700 के करीब आ जाए, ठीक है। 700 के करीब आना चाहिए। आठ ले लीजिए यहाँ पर, 8 × 64, 8 × 64 और 6 70, 704 अधिक हो जाएगा। यहाँ पर इसको छोटका जोड़ा जाता है, ठीक है। 4 4 8 हो जाएगा, और 8 के बगल में ऐसा डिजिट दीजिएगा, मान लो 2 लेगा तो यहाँ पर 2 रख के गुना कर लेना, इतने के करीब आना चाहिए। तो हम 87 का किए तो 609 है, इसका करेंगे तो हमारा 88 × 8 704 होगा, जो कि अधिक हो गया। तो हम लेंगे 7 बार में, 7 बार में लेंगे, हाला मत करिए, ठीक है। 7 बार में लेंगे तो आएगा मेरा कितना, 7, ठीक है। ये 7 छोटे रख लेंगे, तो ये कितना आया था, 609 आया था, 609 रखेंगे, ठीक है। 609 घटा लीजिएगा, ये लगभग छोटका आता है, बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। 9 बार कटाए थे ना, 8 बार, 7 बार में 7 9 5 8 5 8, ठीक है। 5 8 3 1 5 2 3 3 1 होगा, ये भागा लंबा, ठीक है। डायरेक्ट लिखिएगा 4 7 9 5 8 3 1 5 2, बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक दिया छोटका, क्या दिया है, पहला यही दिया है केवल, ठीक है। चूँकि यह संख्या जो पीछे बार में लिखवाए थे, जो शुरू में बताए थे, अनवसानी अनावर्ती है, वो याद कीजिएगा, अनवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है, लगातार नहीं आएगा, उसी को अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। आवर्ती है, ठीक है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या, अतः एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछ रहा था क्वेश्चन में, अपरिमेय और परिमेय और अपरिमेय पूछ रहा था, जो कि हम बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 का है पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रूट 225 है, रूट 225 का छोटका तोड़ सकते हैं हम लोग। नहीं तोड़ने आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा, 5 से तोड़िएगा, 5 लास्ट में, इसलिए 5 का 20, 5 25, 5 9 45, टी का 9, ठीक है। 3 कम 3 5 5 3, यानी 3 3 5 × 5 ऐसे कर लीजिएगा छोटे, 3 बार में भी जा रहा है, ठीक है। तो छोटका इसका पेयर आता है, 3 निकलेगा 5 निकलेगा, पेयर माने जोड़ा होता है, 3 और 5 निकलेगा तो 15 आएगा, जो कि यह शांत है और ये परिमेय संख्या में,
यह परिमेय संख्या में, लिख दीजिएगा यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लिखिएगा, केवल लिखिएगा परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। यही नहीं पूछ रहा है किस प्रकार के है, परमेय अपरिमेय खाली चुनना है, खाली परमेय लिखिएगा, इसमें अपरिमेय लिखिएगा, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन छोटे मिटा रहे हैं इसको, इसलिए वीडियो पॉज करके रोक के तब ये लिखना होगा, ठीक है। लिखिए तीसरा, 9वां का पहला दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है छोटका। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 0.3796 है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि परमेय है कि अपरमेय है, ठीक है। ये तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह क्या होगा, कारण नहीं पूछ रहा है इसलिए ऐसे ही बता रहे हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, परमेय संख्या, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा छोटे बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 7.47 के बाद दिया है 8478, ठीक है। देखो छोड़का 478478, देखो से 478478 बार बार आ रहा है, ठीक है। ये बार बार यदि आए, ठीक है, अनवसानी है बल्कि आवर्ती, ठीक है, यह अनवसानी है बल्कि अनावर्ती है, अनावर्ती नहीं आवर्ती है, आवर्त में तो है ही है, आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है लिखिएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जो डेसिमल में छोटका देता था, क्वेश्चन में ऐसा दिया था ना 0.99, जिसका वैल्यू हम लोग 1 ला रहे थे, तो इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर रहे थे ना, यही होता है, ठीक है, जो कि पीछे के एक्सरसाइज में हम लोग बनाए थे, वही वो अनवसानी होता है, बट लेकिन या बल्कि आवर्ती होता है, 0.99999 आवर्त में है, इसलिए यह परिमेय संख्या में होगा, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में तो हम लोग व्यक्त किए थे, 0.9 वाला याद कीजिए, थर्ड क्वेश्चन था वो, लिखिए नहीं इसे दीजिए, हाथ पर नहीं लिखा जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिए थे, छोटका 5 लिखा हुआ है, इसको भी देख लिया जाए, और क्या है ये 5 क्वेश्चन हम थोड़ा इरेज करते हैं, इसलिए वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं यहाँ पर, 5 नंबर बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.01, ठीक है, 1.10 दिया है, 10, ठीक है, 10 दिया है, 10 के बाद 00 दिया है, 10 के बाद 100 दिया है, 1000 दिया है, फिर 1 2 3 4 दिया है, उस पर नहीं लिखने वाला है, ख़राब हो जाता है, उस पर वहीं लिखो, 2 इधर, इस पर लिखने वाला है, इस पर बदमाशी कर रहा है, अभी नहीं, अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में हाला करना, ठीक है। ये छोटे, यह क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है बार बार आ रहा है, अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा, यह अनवसानी अनावर्ती, और ये लगा सकता है अनावर्ती, क्योंकि रुक नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या काहे होगा छोटे थोड़ा एक बार और, ये डेसिमल छोड़कर रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, इसका देख लो 2 यहाँ पर बड़ा, ठीक है, यहाँ पर 3 को शायद होगा, देख लीजिएगा, 1 2 3, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाला है, 4 को बढ़ गया, इसी तरह से 5 को बढ़ जाएगा, इसका रुकेगा नहीं,
ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया, डेसिमल के बाद बढ़ता जा रहा है, ये आसानी हो गया। और अनावर्ती का मतलब ये रुक नहीं रहा है, चलता रहा है, इसलिए एक अपरिमित संख्या होगा। यदि रुक जाता 0.9 होता तो यह क्या हो जाता, यह एक परिमित संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ पर रुक नहीं रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद ये लेसन समाप्त होता है, एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होता है। इसके बाद का चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ये क्लास 9 का था, बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।